मैं ये नहीं कहता कि आप अपने अस्तित्व से समझौता कर लो, मैं नहीं कहता। आप अपने अस्तित्व के प्रति सजग रहिए, कोई आपका शोषण ना कर सके, लेकिन इस प्रकृति के सहकार में सम्मिलित रहने के लिए आपको थोड़े समझौते करने पड़ेंगे, लय होना पड़ेगा। जहां तक आपका अस्तित्व ना टूटे वहां तक लय होने की कोशिश कीजिए। 500 रुपए का कैक्टस लेकर सुबह चाय पीने वाले लोग किसानों को ज्ञान देते हैं इस देश में, उनके बारे में टिप्पणियां करते हैं। समय दूर नहीं है जब इनसे पूछा जाएगा कि चीनी कहां से आती है, तो ये कहेंगी कि इजी डे से आती है। इजी डे से नहीं आती है बेटा। राजा जिस दिन किसान का दर्द समझकर स्वयं कर्म में प्रवृत्त होगा, उस दिन देश श्री संपन्न हो जाएगा, लक्ष्मी संपन्न हो जाएगा। विश्वामित्र जब तक जंगल में थे, अपने आश्रम में थे, गोस्वामी जी कह रहे हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र राम को मांगने के लिए आए तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, मुनि आया, मुनि आ गए हैं। और दशरथ से जब बेटा मांगा तो दशरथ कह रहे कहो विप्र। अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हो, जो ज्ञानी यहां सुन रहे हो, जो कवि सुन रहे हो, साहित्यकार सुन रहे हो, तो समझ लेना, जब तक अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ ज्ञान की चर्चा में रहोगे तब तक महामुनि रहोगे, और किसी राजा के दरबार पर कुछ मांगने पहुंच गए तो पंडित जी हो जाओगे, आदर नीचे चला जाएगा, समझो। पलकें कहें ढांपुलु राघव को, अखियां कहें और निहारन दे। बोल मिथिलेश नंदिनी मैया की। नए बच्चे बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, ये अब अपने जीवन के सहचर का चुनाव करने की प्रक्रिया में है। अब ये उन्हें चुनेंगी जिनके साथ जीवन बिताना है। भगवान का विवाह हुआ सामान्य तरीके से नहीं हो गया, ऐसे नहीं हो गया कि अचानक गए थे मिथिला शादी कर ली। इस पूरी प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है। विवाह नामक शब्द की उपादेयता समझने की आवश्यकता है। भारत इसीलिए वरेण्य है क्योंकि संबंधों की गरिमा जानता है। संबंधों को गरिमाहीन करने का प्रयास हमारे पूरे संचार माध्यमों के द्वारा किया जा रहा है। कोई भी संचार माध्यम हो उसकी एक ही, आप देख लीजिए रात्रि में खोल के, कोई इंटरटेनमेंट चैनल खोल के देख लीजिए, वही जो मैंने आपसे कल कहा था, माई स्पेस माई लाइफ। यह निश्चित, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने अस्तित्व से समझौता कर लो, मैं नहीं कहता। आप अपने अस्तित्व के प्रति सजग रहिए, कोई आपका शोषण ना कर सके, लेकिन इस प्रकृति के सहकार में सम्मिलित रहने के लिए आपको थोड़े समझौते करने पड़ेंगे, लय होना पड़ेगा। जहां तक आपका अस्तित्व ना टूटे वहां तक लय होने की कोशिश कीजिए। राम का संबंध ऐसे ही नहीं हो गया था माता सीता से, ये दो संस्कृतियों का समागम है। भगवान सूर्यवंशी हैं और माता पृथ्वी से निकली हैं। एक ऋषि के प्रसाद से पैदा हुए हैं, एक कृषि से पैदा हुई है, पिता हल चला रहे हैं। ये ऋषि सत्ता और कृषि सत्ता का समागम है जो विश्व को मंगल देता है, जो भारत को मंगल देता है। दुनिया केवल दो चीजों से चलती है, एक ऋषि सत्ता से चलती है, वैज्ञानिकों से चलती है, प्रोफेसर से चलती है, डॉक्टर से चलती है, यहां बैठे हैं प्रोफेसर, यहां बैठे हैं कवि, और एक कृषि से चलती है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारी नई पीढ़ी को कृषि समझाई नहीं गई। राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, किसान आ गए थे। हमारे यहां भी सड़क पर मोदी नगर में जो शुगर की फैक्ट्री है उसके बाहर बुग्गी लगाए, ट्रैक्टर लगाए, किसान खड़े रहते हैं। ट्रैफिक थोड़ा सा थम जाता है तो वो आइसक्रीम खाकर 3 टिश्यू पेपर से मुंह पोंछने वाली बच्ची पूछती है, व्हाई दीज आर पीपल हियर, ये यहां क्यों हैं, ये यहां क्यों इकट्ठे हैं। इन्हीं से चलता है। 19वें मंजिल पर 500 रुपए का कैक्टस लेकर सुबह चाय पीने वाले लोग किसानों को ज्ञान देते हैं इस देश में, उनके बारे में टिप्पणियां करते हैं। समय दूर नहीं है जब इनसे पूछा जाएगा कि चीनी कहां से आती है, तो ये कहेंगी कि इजी डे से आती है। इजी डे से नहीं आती है बेटा। गर्मी में पताई काटती है, घुसता है किसान तो ईख का पत्ता यहां पर छील देता है। जाड़े में 4 डिग्री सेंटीग्रेड 3 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी लगाने के लिए जाता है किसान, तब जाकर संपदा पैदा होती है। महाराज जनक जो विदेह हैं, महाराज जनक जिनके वंश परंपरा में आध्यात्मिक चेतना का प्रकर्ष है,
मिथिला के 21वें राजा महाराज श्रीध्वज, जो जनक नाम से विख्यात हैं, वो जब राज्यसभा में बैठकर अनुदान बांट रहे थे तब सीता नहीं मिली उनको। वो जब लगान लेकर अपना कोष भर रहे थे तब सीता नहीं मिली। जब वो बौद्धिक ज्ञानियों के साथ बैठकर विमर्श कर रहे थे तो सीता नहीं मिली। पीड़ित प्रजा को अकाल में देखकर जब वो स्वयं हल लेकर पृथ्वी को जोतने के लिए निकले तब जगत की श्री उनके सामने प्रकट हुई। संभवतः आप प्रतीक नहीं समझे, इसका सिंबोलिज्म समझ जाए तो आपकी ज्यादा करतल ध्वनि आएगी। इसका मतलब यह है कि राजा जिस दिन किसान का दर्द समझकर स्वयं कर्म में प्रवृत्त होगा, उस दिन देश श्री संपन्न हो जाएगा, लक्ष्मी संपन्न हो जाएगा। ये लुटियंस में करीने से बनाई हुई क्यारियां हिंदुस्तान नहीं है। ये यहां खिलते हुए फूल जो पीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लोग लगा जाते हैं, ये देश नहीं है बाल को। देश इस देश के किसानों के द्वारा उगाई हुई फसल का परिणाम है, जिसको खाकर मैं बोलता हूं, जिसे खाकर तुम आए हो, उसका संस्कार सीखना है। हमारी मां उसी कृषि संपदा की उपज है और हमारे राम उसी ऋषि संपदा की उपज हैं। विद्वानों का आदर नहीं करोगे अगर, विद्वानों को भी यह समझना पड़ेगा कि सत्ता की ओर मुंह करके बैठना बंद करें। बड़ा आश्चर्य होता है, इतने बड़े विद्वान हैं आप, इतने आपको पुरस्कार मिले हैं, इतनी अकादमियां, इतने आपको, और आप गोल मोल करके अपना सीवी यहां डाले रहते हो। 2 कौड़ी का एक मंत्री मिलता है, निगमबोध घाट पे किसी को जलाने आया, उसके कुर्ते में भी सीवी डाल देते हो, पद्मश्री दिला देना। इस पद्मश्री पे च्यवनप्राश धर के चाटने से आयु बढ़ेगी? अच्छी चीज है, मिले तो बहुत अच्छा है, ना मिले। विश्वामित्र जब तक जंगल में थे, अपने आश्रम में थे, गोस्वामी जी कह रहे हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र राम को मांगने के लिए आए तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? मुनि आया, मुनि आ गए हैं। और दशरथ से जब बेटा मांगा तो दशरथ कह रहे कहो विप्र। अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हो? जो ज्ञानी यहां सुन रहे हो, जो कवि सुन रहे हो, साहित्यकार सुन रहे हो, तो समझ लेना, जब तक अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ ज्ञान की चर्चा में रहोगे तब तक महामुनि रहोगे, और किसी राजा के दरबार पर कुछ मांगने पहुंच गए तो पंडित जी हो जाओगे, आदर नीचे चला जाएगा। समझो, इसका प्रतीक शास्त्र समझो। धनुष भंग हुआ तो जनक जी ने सीता जी का हाथ राम जी को देने का प्रयास किया, राम जी ने प्रणाम कर लिया। साहब ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा तो स्वयंवर इसलिए हुआ? बोले नहीं नहीं, मुझे नहीं पता किस लिए हुआ, मुझसे गुरु जी ने कहा उठो राम भंजऊ भवतापा, शंकर जी का धनुष तोड़ो, क्योंकि जनक ये कह रहे हैं कि क्या पृथ्वी वीर विहीन हो गई है? पृथ्वी पर कोई शूरवीर नहीं बचा क्या? ये कैसे हो जाएगा मेरे शिष्यों के रहते? उठो बेटा, मेटहु ताप तात जनक के तापा, और जनक का कष्ट दूर करो। गुरुजी ने कहा था, मैंने तोड़ दिया, मुझे क्या पता। अब आप कह रहे हो कि विवाह कर लो। जो जवान बच्चे यहां बैठे हैं उनको सुननी चाहिए ये बात। राम कह रहे हैं कि साहब धनुष तोड़ने तक मेरा अधिकार था, मैं गुरुजी का शिष्य हूं, गुरुजी ने कहा धनुष तोड़, मैंने तोड़ दिया। विवाह करना मेरा निजी अधिकार नहीं है। जिस परिवार ने मुझे इस योग्य बनाया कि आप अपनी सुदर्शन कन्या का हाथ मुझे दे रहे हो, उस परिवार की सम्मति आवश्यक है। जब तक पिताजी नहीं कह देंगे तब तक शादी नहीं करूंगा, पहले उन्हें बुलाइए। माई लाइफ डाउनलोड हुई थी बेटा। राम कह रहे हैं कि भाई यहीं तक था। इसके बाद संदेशा भेजा गया, दशरथ आए रानियों सहित, राजा जनक ने उनका स्वागत किया, और इन दोनों वंशों के बीच प्रतिस्पर्धा रही है। पता है, तुमने कभी सोचा कि मिथिला के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर किया, सब लोग आमंत्रित किए, दशरथ के बच्चे क्यों आमंत्रित नहीं किए? इन दोनों में कंपटीशन रहा है, इन दोनों में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रही है। क्योंकि इक्ष्वाकु के एक पुत्र थे राजा निमि, इक्ष्वाकु वंश में। उन्होंने राजा वशिष्ठ से कहा कि मैं 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ कराना चाहता हूं, गुरुजी आप मेरे याज्ञिक बन जाइए। वशिष्ठ जी बोले कि वो हम तो इंद्र को दे चुके टाइम 500 साल का। जैसे हमको आते ना कि साहब वो अपने अपने राम करना है आज तक में, हमने कहा हम तो शाम को तिलक फिल्म करेंगे, तो आज तक वालों ने कहा तुम सुबह ही कर लो।
तो बाकी लोग बड़े खुश हुए कि चलो सुबह कर लेंगे, सुबह तो जनता आएगी नहीं, हमें तो पता था राम का नाम है ज्यादा आएगी, जितनी शाम को आ रही। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई हम तो बिजी हैं 500 साल। अब राजा चुप रह गया। मौनम स्वीकृति लक्षणम। वशिष्ठ ने सोचा कि चुप है, इसका मतलब मेरे आने के बाद करा लेगा। वशिष्ठ जी चले गए यज्ञ कराने के लिए। अब राजा ने सोचा यज्ञ कैसे कराऊं। उन्होंने गौतम ऋषि से करा लिया, जो महर्षि थे। गौतम ऋषि ने यज्ञ कर दिया। 500 साल बाद जब वशिष्ठ फ्री हुए, पहुंचे निमि के यहां, तो देखा तो यज्ञ चल रहा है। बोले किसका यज्ञ है? बोले महाराज। कौन कर रहा है? बोले महर्षि गौतम। महाराज कहां हैं? बोले वो तो सो रहे हैं, रात्रि हो गई थी। उन्होंने वहीं खड़े खड़े वशिष्ठ जी ने शाप दिया कि मेरी अवज्ञा करने वाले राजा, तेरा शरीर नष्ट हो जाए। बात सुनी नहीं, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, बात तो सुनो। जब राजा निमि जगे, उन्हें बताया गया, उनका शरीर हिला ही नहीं, केवल आत्मा रह गई, चेतना रह गई। तो बोले साहब वो तो दे गए आपको शाप। तो उन्होंने भी लेटे लेटे शाप दिया कि राजा वशिष्ठ आपका भी तप नष्ट हो जाए। अब यज्ञ पूरा हुआ, गौतम ऋषि हवि लेकर पहुंचे और कहा यजमान वर मांगो। तो राजा निमि ने कहा कि शरीर का सुख तो देख लिया, ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, इसका डर बना रहेगा, शरीर तो मत दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी पृथ्वी को और देखना चाहता था, मेरा समय बचा था, आप मुझे इस पृथ्वी को देखने का अवसर प्रदान करो। गौतम ने कहा शरीर नष्ट हो जाएगा, देखोगे कहां से? बोले नहीं, मुझे आप इमोशन बनाकर, भाव बनाकर पृथ्वी के हर पशु पक्षी की पलकों पर रख दो। ये जो हमारी पलक झपकती हैं, ऐसा मानता है शास्त्री के राजा निमि के भार से झपकती हैं, इसीलिए एक पल को संस्कृत में निमिष कहा जाता है। निमि के कारण निमिष। अब वो पलक झपकती नहीं है। और उन्होंने कहा ये तो सामान्य बात हो गई, लेकिन वशिष्ठ का शाप आप वापस करें, हम आपको कोई वरदान दे देंगे, देवताओं ने कहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैंने गुस्से में कह दिया था, मैं वापस ले लेता हूं। देवताओं ने कहा वरदान मांगो। तो जो वरदान मांगा राजा निमि ने, भगवान कभी कहे तो यही मांगना चाहिए। जो बेटियों के बाप हैं वो सुने, मैं 2 पुत्रियों का यशस्वी पिता हूं। राजा निमि ने कहा कोई वरदान नहीं चाहिए, इतना वरदान चाहिए, गुरु वशिष्ठ को इस बात का ही तो अहंकार है कि उनके घर में पुरुषोत्तम पार ब्रह्म परमेश्वर पैदा होगा। मुझे यह वरदान दीजिए कि जब उनके घर में परमेश्वर पैदा हो तो मेरे खानदान में परांबा पैदा हो जाएं, माता भगवती पैदा हो जाएं, ताकि दूल्हा बनकर यहां पर आए, हमारे घर में आकर। जो दुनिया को देने वाला है वो मेरे दरवाजे पर याचक बनकर आए कि अपनी पुत्री से विवाह कर दीजिए। इसीलिए आपने देखा होगा जब पहली बार अपने गार्डन में, आउटर गार्डन में पहली बार सीता जी ने राम जी को देखा, तो गोस्वामी जी लिखते हैं पलक नहीं झपकी। क्यों नहीं झपकी? क्योंकि बेटी का दामाद बेटी के सामने आ जाए, प्रेम की मुद्रा में आ जाए, तो बड़े लोग वहां से हट जाते हैं। निमि पलकों से उतरकर चले गए कि पुत्री और दामाद के बीच प्रेम चल रहा है, यहां से चले जाए। राम पहुंचे हैं मिथिला, जाइए आप। जो मिथिला का कोई भी यहां व्यक्ति बैठा हो, मैं उसे प्रणाम करता हूं। कोई भी एक हाथ उठाए, हम गए, कई मिथिला के लोग हैं। आपका बड़ा सौभाग्य है साहब, हम तो यहाँ अवध के रहने वाले लोग हैं, लेकिन सौभाग्य तो आप ही का। हम पिछली 2 साल पहले राम मंदिर के समय गए थे, तो बड़ी सुरक्षा थी, इधर से जाना उधर से जाना, तो बाकियों को नहीं जाना दे रहे थे। तो मेरी गाड़ी आगे पुलिस वालों की थी, पीछे मेरी गाड़ी के आगे एक युवा साधु कूदा, कुमार विश्वास। मैंने कहा महाराज मैंने कहा जी महाराज कहां से? अरे हम मिथिला से हैं। जिसके लिए अंदर जा रहे हो उसके सार हैं हम, साले हुए हम उसके। हाँ, मैंने कहा महाराज अंदर चलना है? नहीं बाहर ही ठीक है, अंदर घर में फंक्शन चल रहा है, बोल देना सब राजी खुशी, सही है सब बड़े। ये मिथिला का आनंद है। मिथिला के जब लोग पहुंचे तो पुतलियों में, पलकों में और आंखों में कंपटीशन हो गया। भौएं बोली कि मुझे जरा हिलकर इन पद पंकजों पर अपने माथे की रज लगाने दे। पुतली कहने लगी सामने से हट जा, आंसुओं ने कहा कि मुझे बाहर निकालने दे, और पलकों ने कहा मुझे ढक जाने दो ताकि मैं इसमें राम का रूप रख लूं, राम का रूप स्वीकार कर लूं। रघुराज बिलोक लिए तब ते निज नेह न देह संभारण दे, निज नेह न देह संभारण दे, निज नेह न देह संभारण दे।
रघुराज बिलोक लिए जब ते निज नेह न देह संभारन दे, निज नेह न देह संभारण दे, निज नेह न देह संभारण दे। तज धीरज बोल उठी बरुनी पद पंकज के रज झारन दे, पद पंकज के रज झारण दे, पद पंकज के रज झारण दे। पुतरी कहे सामने से हट जा, पुतरी कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पांव पखारन दे, असुआ कहे पाव पखारण दे, असुआ कहे पाव पखारण दे। पलके कहे तालियां कम है, पलके कहे ढांपुलु राघव को, पलके कहे ढांपुलु राघव को, अखियां कहे और निहारन दे, अखियां कहे और निहारन दे, अखियां कहे और निहारन दे, अखियां कहे और निहारन दे। बोल मिथिलेश नंदिनी मैया की।